भारत की आजादी के 75 साल भारत की संस्कृति और लोगों की उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो आइए रेल सुरक्षा बल मध्य रेल के साथ मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव। हर गाड़ी हर स्टेशन पर तैनात मिले हर पल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। यात्रीगण की रक्षा में है सक्षम और कुशल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। बच्चों बूढ़ों महिलाओं पर आए न कोई खतरा, आए न कोई खतरा। रेल परिसर के चप्पे चप्पे पर अपना पहरा, चप्पे चप्पे पर पहरा। घर से भागे हुए नौनिहालों को घर पहुंचाते, पुनर्मिलन उनका होता है लेकिन हम सुख पाते, लेकिन हम सुख पाते। मुसाफिरों के दिल में जगह बनाने में अव्वल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। घायल और बीमारों को हम अस्पताल पहुंचाते, हम अस्पताल पहुंचाते। चोरों और दलालों को हथकड़ियां है पहनाते, हथकड़ियां है पहनाते। जो दुश्मन है पर्यावरण का उस दुश्मन से लड़ेंगे, तस्कर और नशे के सौदागरों का अंत करेंगे, हाँ हम अंत करेंगे। रेल पथ पर गश्त लगाता रहता गश्ती दल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। पटरी पार नहीं कर पाए, पटरी पार नहीं कर पाए। मेलों और जुलूसों वाले दिन बाधा ना आए, कोई बाधा ना आए। रेल समय पर चले, समय पर पहुंचे अपनी मंजिल, उसके रास्ते में कोई भी खड़ी न कर दे मुश्किल, हाँ खड़ी न कर दे मुश्किल। अपना है उद्देश्य सभी की यात्रा रहे सफल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। रेल संपत्ति देश की संपत्ति, हम रक्षा करते हैं, हाँ हम रक्षा करते हैं। इसकी रक्षा में हम प्रहरी हद से गुजर सकते हैं, हद से गुजर सकते हैं। श्वान की दस्ते साइबर CCTV लगा लिए हैं, हमने कितने आतंकी हमले नाकाम किए हैं, हमले नाकाम किए हैं। संकट में हर रेल मुसाफिर को देता संबल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल। देश के कोने कोने तक हमने विस्तार है पाया, हमने विस्तार है पाया। परदेशों में जाके अपना परचम भी लहराया, अपना परचम भी लहराया। मजबूती से विश्व शांति सेना के साथ खड़े हैं, मान बढ़ा भारत का अपने कदम जहां भी पड़े हैं, अपने कदम जहां भी पड़े हैं। कर्तव्यों के पालन में है चौकस और अटल रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा बल।
मध्य रेल की सुचारू रूप से संचालन व यात्रियों की सुरक्षा में रेल सुरक्षा बल का अहम योगदान रहा है। रेल सुरक्षा बल द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना निरंतर प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया पर होते रहती है। लाइफ सेविंग के कुछ मामले वायरल भी हुए हैं। तो आइए वर्ष 2021-22 में रेल सुरक्षा बल मध्य रेल द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की एक झलक देखते हैं। चाइल्ड रेस्क्यू। मुंबई शहर के अत्यधिक भीड़-भाड़ इलाकों में मध्य रेल अपनी सेवाएं देता आ रहा है, जहां लाखों की संख्या में दैनिक व लंबी दूरी के यात्रियों का आवागमन होता है। मेट्रो सिटी के भीड़-भाड़ व भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बहुत समय ऐसा भी आता है जब बच्चे बिछड़ जाते हैं, तो कुछ बच्चे किसी घरेलू कारणवश भागकर मुंबई आ जाते हैं। ऐसे वारदातों की रोकथाम के लिए बच्चों को उनकी भावनाओं एवं हरकतों से पहचानकर रेल सुरक्षा बल द्वारा उनसे नम्रता से पेश आकर उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा एसओपी के अनुसार मामले को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्टेशन के रेलवे चाइल्ड केयर, एनजीओ, जीआरपी या उनके परिजनों को सौंप दिए जाते हैं। इस तरह से अबोध बच्चों को गलत हाथों में मिशन नन्हे फरिश्ते के तहत बचाया जाता है। वर्ष 2021-22 में रेल सुरक्षा बल मध्य रेल द्वारा कुल 1086 बच्चों का बचाव किया है, जिसमें 415 नाबालिग लड़कियां तथा 671 नाबालिग लड़के शामिल हैं। रिटर्निंग ऑफ द लेफ्ट बिहाइंड लगेज। आजकल के व्यस्त जीवन में हर व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए जल्दबाजी में, तो कभी-कभी कुछ यात्री मोबाइल पर व्यस्त होने के कारण तथा अन्य कारणों से अपना सामान स्टेशनों पर या गाड़ियों में भूल जाते हैं। रेल सुरक्षा बल ऐसे छूटे हुए सामानों को खोजकर ऑपरेशन अमानत के तहत यात्रियों को लौटाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इसी तरह वर्ष 2021-22 में रेल सुरक्षा बल मध्य रेल द्वारा कुल 662 यात्रियों के छूटे हुए सामानों को सुरक्षित सुपुर्द किया, जिनकी कुल कीमत लगभग 6.93 करोड़ की थी। अब बात करते हैं यात्रियों के लाइफ सेविंग के संबंध में। प्रत्येक दिन लाखों यात्री रेल से यात्रा करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते भीड़ के कारण व उनकी लापरवाही से यात्रियों का जीवन हमेशा संकटमय होता है। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो गाड़ी पकड़ने के लिए समय पर स्टेशन पहुंच नहीं पाते या चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कुछ यात्री जल्दबाजी में चलती गाड़ी से उतरने का प्रयास करते हैं, जिससे गाड़ी के नीचे आने के कारण अपघात मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। जीवन बहुत अमूल्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल सुरक्षा बल यात्रियों की जीवन रक्षा में हमेशा तत्पर है। समय समय पर रेल सुरक्षा बल अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे यात्रियों की जान ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत बचाया है। अगर वर्ष 2021-22 में देखा जाए तो रेल सुरक्षा बल ने कुल 64 यात्रियों की जीवन रक्षा की है। अब बात करते हैं रेल सुरक्षा बल द्वारा किए गए क्राइम कंट्रोल। भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है। रेलवे स्टेशन एवं यात्री गाड़ी में भांति भांति के लोग यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे स्टेशन और गाड़ियों में हमेशा भीड़ भाड़ बना रहता है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी अपराध करने के लिए हमेशा अपनी नजरें गड़ाए रहता है। वे मौका पाकर यात्री के सामान की चोरी या लूट करते हैं। रेल सुरक्षा बल यहाँ सक्रिय रूप से जीआरपी व पुलिस की मदद करता है। आरपीएफ की तत्परता से बहुत से मामले अपराधी रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आरपीएफ ने अपराध की रोकथाम में अहम भूमिका निभाई है। इसी तरह वर्ष 2021-22 में रेल सुरक्षा बल ने यात्री के सामानों की चोरी के
375 मामलों में अपराधियों को पकड़कर कुल 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के सामान की बरामदगी की है तथा साथ ही साथ लूट के 225 मामलों में अपराधियों को पकड़कर लगभग कुल 67 लाख के कीमत के सामान की बरामदगी की है। भारत की आजादी के 75 साल भारत की संस्कृति और लोगों की उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो आइए रेल सुरक्षा बल मध्य रेल के साथ मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। सुनीता, आई एम सॉरी। सुनीता, अगर ऑफिस से छुट्टी मिलती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर आता, पर क्या करूं? लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वो तो मैं जानता हूं, लेकिन पहली बार तुम ट्रेन से अकेले ट्रैवल कर रही हो तो टेंशन तो होगी ना। नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते। क्या आप अकेले सफर कर रहे हो? जी हाँ। देखिए सर, अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान अब आपकी पत्नी का ख्याल उनकी सहेली रखेगी। मेरी सहेली? जी हाँ, मेरी सहेली। आरपीएफ के सहयोग से मेरी सहेली अभियान चलाया जा रहा है। मेरी सहेली अभियान शुरू करने का उद्देश्य ट्रेन सफर के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लगाम लगाना है, खास करके अकेली सफर करने वाली महिलाएं। महिला आरपीएफ सफर के दौरान महिलाओं को जागरूक करेंगी और उनकी सुरक्षा में लगी रहेंगी और वक्त वक्त पे उनकी सुरक्षा का संज्ञान भी लेती रहेंगी। यात्रा के अंत में महिला आरपीएफ आपकी प्रतिक्रिया के लिए आपसे संपर्क करेंगी। इसके अलावा ट्रेन में सफर के दौरान अगर कोई और परेशानी हो तो रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें। नमस्ते सुनीता जी, उम्मीद करती हूँ आपका सफर सुखमय और सुरक्षित रहा होगा। सच कहूँ तो पूरे सफर में मैंने अपने आप को बहुत ही सेफ फील किया है। लगा ही नहीं मैं अकेली हूँ। थैंक यू, आप सबका बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरी सहेली का भी। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। आरपीएफ और मध्य रेल द्वारा जनहित में जारी। अरे मेरा बैग कहाँ गया? भाई साहब, मेरा रेड बैग। भाई साहब, आपने मेरा बैग देखा? नहीं तो। लाल कलर का था, यहीं पर तो था। किसी ने चुराया तो नहीं? अरे लाल कलर का बैग? हाँ हाँ, वो जो आपके पास में बैठा था वो लेकर चला गया। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? कमाल है, मुझे कैसे पता होगा कि आपकी बैग है वो? भाई साहब, जरा ध्यान रखिए, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। अरे रोको, अरे रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। रुकिए सर मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया सर। शांत रहिए, घबराइए मत। आइए बैठिए। आरपीएफ ने सभी यात्रियों के लिए एफआईआर दर्ज कराने का सरल और तेज तरीका उपलब्ध करवाया है। अब आपको चलती ट्रेन को रोकने की अथवा अपने सफर को बीच में छोड़कर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने ट्रेन के कोच अटेंडेंट, कंडक्टर, गार्ड, ट्रेन में स्थित आरपीएफ, जीआरपीएफ स्टाफ अथवा टिकट चेकर के पास एफआईआर दर्ज करने का फॉर्म मांग सकते हैं। किसी भी जीआरपी पुलिस स्टेशन में आप अपना एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य स्टेशन के आरपीएफ पोस्ट या आउटपोस्ट में भी एफआईआर दर्ज करने का फॉर्म उपलब्ध है। डाका, चोरी, धोखाधड़ी या फिर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला हो
यात्रियों से अनुरोध है कि वो तुरंत अपना एफआईआर फॉर्म विस्तार में भरकर जमा करे, जिससे हमें अपराधी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। और हाँ, किसी भी इमरजेंसी के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, सतर्कता ही समझदारी है। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। आरपीएफ और मध्य रेल द्वारा जनहित में जारी। देखो, तुम वहां से पोजीशन ले, मैं यहाँ से लेके आता हूँ, ठीक है? यहाँ बैठो, सिट हियर, ओके ओके। बेबी, पकड़ो पकड़ो, जल्दी। बेबी बेबी बेबी, सुनिए, आपने मेरी बेटी को देखा है क्या? नहीं तो कितना देर हुआ? बस अभी। अच्छा, जल्दी जल्दी। मैं बस लगेज लगाकर पीछे मुड़ी तो वो गायब थी। बेबी छोटी सी है, बस 1 साल की। चिंता मत करो, पहले आरपीएफ वालों से बात करते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। आ जाओ जल्दी। अबे रुक। जय हिंद सर, सस्पेक्टेड कपल को D1 पे रोक लिया है। नहीं सर, हमारी बेटी सर। क्या मैंने किसकी बच्ची है पूछा है क्या? भारत की आजादी के 75 साल भारत की संस्कृति और लोगों की उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो आइए रेल सुरक्षा बल मध्य रेल के साथ मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव। सेवा। आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल का संकल्प रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सेवा। रेलवे सुरक्षा बल ने ड्यूटी के दौरान दिया मानवता का परिचय। ऐसे यात्री जो मुसीबत में हो या परेशान हो, आरपीएफ तुरंत उनका हाथ थाम लेता है और सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है।
यात्रियों का विश्वास आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल। विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ऑपरेशन नारकोस चलाया जा रहा है। जय हिंद। आरपीएफ पोस्ट। अच्छा, कौन सी ट्रेन है? कोच नंबर और सीट नंबर? अच्छा ठीक है, चेक करवाते हैं। ड्यूटी ऑफिसर रेस्पॉन्स। देखिए, अभी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट मिला है। हावड़ा एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आ रही है, उसके S7 कोच में 48 नंबर सीट पर एक सस्पेक्ट है और उसके पास में कुछ लगेज भी है। तो हमको डॉग स्क्वाड की मदद से उसको चेक करने के लिए चलना है। ओके, एनी डाउट? नो सर। लेट्स गो। यात्रियों व रेल संपत्ति की सुरक्षा के साथ आरपीएफ द्वारा सूचना मिलने पर रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की संशोधित धाराओं के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाती है। हाँ जी भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ बोलो साहब। सीट नंबर कौन सा है आपका? 48। सामान चेक कराइए आपका। क्या हो गया साहब? क्या हो गया साहब? आप सामान चेक कराइए। चेक करो। नशीले व मादक पदार्थों को रेल द्वारा लाना व ले जाना कठोर दंडनीय अपराधों की श्रेणी में आता है। रेल मदद से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सीसीटीवी की मदद से त्वरित कार्यवाही की जाती है। रेल यात्रियों द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी रेलवे टोल फ्री नंबर 139 रेल मदद तथा आरपीएफ रेलवे पुलिस को दी जा सकती है। याद रखें, आपके द्वारा दी गई जानकारी ड्रग्स माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। सतर्क रहे, सजग रहे। गांजा, अफीम इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन मानव जीवन के लिए अभिशाप है। लेवल क्रॉसिंग उस स्थान को कहा जाता है जहां एक ही धरातल पर सड़क और ट्रैक एक दूसरे को पार करते हों तथा उस स्थान पर सड़क यातायात को रोकने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे लेवल क्रॉसिंग गेट कहा जाता है। लेवल क्रॉसिंग गेट बंद होते समय रुक जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। इंडियन रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 160 के अनुसार सड़क यातायात के लिए बंद लेवल क्रॉसिंग गेट को जबरदस्ती खोलना या नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। जल्दबाजी में अपनी जान खतरे में मत डालिए, गेट बूम के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए तथा उसके नीचे से निकलने का प्रयास भी मत कीजिए। ध्यान रखें, आप कितने भी शक्तिशाली हों, आती हुई रेलगाड़ी के सामने आप टिक नहीं सकते। लेवल क्रॉसिंग से गुजरने का पहला अधिकार केवल रेलगाड़ी का ही है। अनधिकृत जगह से रेल पटरी को पार करना, पटरी पर आराम करना या पटरी पर चलना खतरनाक है। लेवल क्रॉसिंग गेट सड़क यातायात के लिए खुलने के बाद ही उसे पार कीजिए। गेट पार करते समय मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, ईयरबड्स इत्यादि का उपयोग मत कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, समय मूल्यवान है लेकिन जीवन अमूल्य है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में ऊपर हाई टेंशन वायर 25,000 वोल्ट्स होने के कारण अपने वाहन की ऊंचाई 4.5 मीटर से अधिक मत रखिए। आइए
इस इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे के अवसर पर हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, हमेशा गेट के संकेतों का हम कड़ाई से पालन करेंगे, फोटो खींचते समय ट्रैक से दूर रहेंगे, कभी भी रेल पटरियों पर नहीं चलेंगे, केवल निर्धारित लेवल क्रॉसिंग पर ही रेल पटरियों को पार करेंगे। देखा, ये तो बाल बाल बच गए। अब कैसे समझाएं आपको? बोर्ड लगवाए, अनाउंसमेंट कराए, आरपीएफ ने प्यार से गुलाब दिए, और फिर भी जब आप नहीं माने तो यमराज जी का खौफ भी जताया। लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। देखिए, यूं पटरी पार करना, फुटबोर्ड, गाड़ी के छत पर यात्रा करना, ये सब जानलेवा हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी के खेल में कोई भी लाइफलाइन नहीं होती। इसलिए आप चाहे जितने भी जल्दी में क्यों ना हो, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए केवल फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें। ये देख रहे हैं पीछे, ये फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें, और यात्रा के दौरान रेल नियमों का पालन करें। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। नमस्कार। भारत की आजादी के 75 साल, भारत की संस्कृति और लोगों की उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो आइए रेल सुरक्षा बल मध्य रेल के साथ मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल, आजादी का अमृत महोत्सव।
है।